देखते हुए केशव धाम ने उनके लिए पानी की व्यवस्था की है कि जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ कुंडे में पानी भरवाया जाए। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी जीव जंतु नीचे रिहायशी एरिया में ना जाए। वन डिपार्टमेंट भी और कुंडे बनवाए पानी के लिए और हमारी मदद करे इस काम। सोहना अरावली की पहाड़ी में स्थित केशव धाम आश्रम द्वारा एक सराहनीय पहल शुरू करते हुए पहाड़ी पर रहने वाले जीव जंतु व जंगली जानवरों की भूख प्यास मिटाकर उन्हें जिंदगी देने का ही कार्य नहीं किया जा रहा, बल्कि सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा अरावली की पहाड़ी में रहने वाले जीव जंतुओं व जंगली जानवरों की प्यास मिटाने के लिए पानी के लिए खेल और फरमा तो जरूर बनाए गए, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं डाला जाता और पानी की तलाश में जहां जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए अरावली तलहटी की जड़ में बसे गांवों में जाते हैं और वहीं पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु भी भूख प्यास से दम तोड़ देते हैं। लेकिन इन बेजुबान जीव जंतु और जंगली जानवरों की तरफ ना तो उन समाज सेवी संस्थाओं का ध्यान है और ना ही सरकार के उन नुमाइंदों का जो अपने आप को जीव जंतुओं के हितैषी तो जरूर बताते हैं, साथ ही रिहायशी इलाकों में रहने वाले बंदर जैसे बेजुबान जीवों को पकड़वाकर अरावली की पहाड़ी में छुड़वा तो जरूर देते हैं, लेकिन ना तो उनकी प्यास बुझाने का कोई इंतजाम करते हैं और ना ही पेट भरने की कोई व्यवस्था। जिनकी प्यास बुझाने के लिए केशव धाम आश्रम के स्वामी द्वारा उन सभी स्थानों पर अपने निजी खर्चे से रोजाना टैंकर से पानी भरवाते हैं, जिनको हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा जीव जंतुओं के लिए पानी के लिए बनाया गया था। वहीं बंदरों के खाने के लिए भी केला, चना, मूंगफली, बिस्किट व अन्य सामग्री भी वितरित की जाती है। पहाड़ पर रहने वाली गायों के लिए भी आटे की लोई व चारा डाला जाता है, जो कि वास्तव में ही केशव धाम आश्रम की एक सराहनीय पहल है। अरावली की पहाड़ियों में काफ़ी पशु पक्षी और जीव जंतु रहते हैं, जिनके लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वन डिपार्टमेंट ने काफ़ी जगह उनके लिए कुंडे और चीज़ें बनवाई हैं, सोच के कि हम इंतजाम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, जिसके कारण वो रिहायशी एरिया में उतर जाते हैं। तो ये देखते हुए केशव धाम ने उनके लिए पानी की व्यवस्था की है कि जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ कुंडे में पानी भरवाया जाए और वो जीव जंतु नीचे ना उतरे रिहायशी एरिया में। और पक्षियों का भी काफ़ी यहाँ पे वो है झुंड, तो उन पक्षियों के लिए दाने के इंतज़ाम और पानी का इंतज़ाम ये केशव धाम की तरफ से किया गया है। और हमारी कोशिश ये है कि कोई भी जीव जंतु नीचे रिहायशी एरिया में ना जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके इस माध्यम से हम लोगों तक ये करें कि बाकी लोग हमारा सहयोग करें और वन डिपार्टमेंट भी और कुंडे बनवाए पानी के लिए और हमारी मदद करे इस काम में, जिससे कि जीव जंतु रिहायशी एरिया में जाके वो उनको भी डिस्टर्ब ना करें और जीव जंतु भी डिस्टर्ब ना हो, तो दोनों के लिए एक अच्छा रहेगा। आपको ट्रैक्टर के पीछे लगे टैंकर से खेल और फरमा के अंदर पानी डालते दिख रहे ये लोग केशव धाम आश्रम के हैं। साथ ही आप देखेंगे कि कहीं बंदरों को केला, चना, मूंगफली आदि डाली जा रही है, तो कहीं गायों को रोटी खिलाई जा रही है। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि पानी के अंदर किस तरह से बंदरों का झुंड पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बंदर पानी के अंदर डुबकी भी लगा रही है। ये पहल जीव जंतुओं व जंगली जानवरों के लिए केशव धाम आश्रम के द्वारा शुरू की गई है, जो कि पहल वास्तव में ही काबिले तारीफ है। हालांकि केशव धाम आश्रम द्वारा शुरू किया गया इस तरह का ये कोई पहल नहीं है। इससे पहले भी आश्रम के स्वामी द्वारा गायों के अंदर फैली लंपी बीमारी के दौरान लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों के लिए दवाइयां और चारा वितरित करने का काम किया गया। इतना ही नहीं, कोविड काल के दौरान भी अरावली पहाड़ी पर रहीशजादों के फार्म हाउसों पर रहने वाले गरीब तबके के परिवारों के लिए खाद्य सामग्री व बीमार लोगों के लिए दवाइयां मुफ्त में वितरित की गई थी। अगर हम बात करें केशव धाम आश्रम की, तो यहाँ पर हजारों पक्षी निवास करते हैं, जिनमें तोता, मोर, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं शामिल हैं, जिनके लिए दाने पानी की पूरी व्यवस्था की हुई है। सभी पक्षी केशव धाम आश्रम को अपना घर समझकर जहां विभिन्न प्रकार के फलों का मजा चखते हैं, वहीं कई लोग इनकी देखरेख में भी तैनात रहते हैं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि जहां सरकार द्वारा जंगली जीवों के लिए जंगल सफारी जैसी बड़ी योजना तैयार की जा रही है, वहीं इस समय यहां पर मौजूद पक्षी व जानवरों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं जंगली जानवरों का खौफ अब अरावली तलहटी में रहने वाले ग्रामीणों को भी सताने लगा है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।